फ्रेंड्स, मैं अतीक अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AK मोटिवेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गैल्वे यानी ग्लेज के बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप ऊपर लिख रखा है कि ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन, यानी आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्लेज के ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल पाए, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपसे बात कर रहा था ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन पे, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन हम क्यों लें, ऑनलाइन हम क्यों सीखें। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा आज हमारे देश की सिचुएशन क्या है। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरे देश में बहुत हालत गंभीर है, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप है ये कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे सपने भी हैं, हमें काम भी करना है और अपने जीवन को सर्वाइवल करना है, अपने लाइफ को, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपके लिए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन पे आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज लेकर के आया हूँ ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो आज मैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपसे 4 पॉइंट पे बात करूंगा, यानी 4 बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात कौन सी है? सबसे पहली जो बात है वो है आपकी, यानी जो कंपनी है जिसका प्लान मैं लेकर के आया हूँ, जिस कंपनी का बिजनेस प्लान मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी यानी वो क्या कंपनी है। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा कंपनी के बारे में, उसके बाद कंपनी करती क्या है, और तीसरा जो पॉइंट है कि हमें इस बिजनेस में क्या करना है, और अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें मिलने वाला क्या है। यानी दोस्तों इन 4 पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर मैं आपसे बात करता हूं, यानी कंपनी जो है, कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों ये कंपनी का नाम है। और कंपनी का जो लोगो है, कंपनी का लोगो है गैल्वे। और दोस्तों ये कंपनी कंप्लीट तरीके से यानी अपने 17 साल कंप्लीट कर चुकी है, यानी ये कंपनी लगातार 17 साल से रनिंग में है और इसने अपने 17 साल कामयाबी पूर्वक पूरे किए हैं। और दोस्तों अगर बात करें, ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी है दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें, इस कंपनी का खुद का एक मैन्युफैक्चर प्लांट है जिसका नाम है अनन्या हर्बल। अनन्या हर्बल के नाम से इसका खुद का एक मैन्युफैक्चर प्लांट है। और उसके बाद अगर बात करें तो इस कंपनी में लगभग, इस कंपनी का जो टर्नओवर है, यानी हमारी जो ग्लेज कंपनी है उसका जो टर्नओवर है समथिंग 850 करोड़ का टर्नओवर है लगभग। दोस्तों अगर बात करें हमारी कंपनी का एक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये खुद का एक सेक्टर है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। यानी उसमें क्या होता है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट पर रिसर्च किया जाता है और उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें आगे, तो कंपनी में लगभग हर जगह पर, हर स्टेट में, यानी हर जगह पर, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर या तो अपने कंपनी का खुद का ब्रांच फ्रेंचाइजी है या फिर कहीं ना कहीं उसका आउटलेट है। यानी पूरे हिंदुस्तान में कंपनी की फ्रेंचाइजीज हैं, लगभग 200 फ्रेंचाइजी के आसपास इस कंपनी के फ्रेंचाइजी हैं या फिर आउटलेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों अगर बात करें आगे, तो कंपनी में लगभग 80 लाख सफल डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए या कस्टमर्स को बोल लीजिए, 80 लाख लगभग सफल कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कंपनी की डिटेल यानी कंपनी के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगा, यानी ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने आज ग्लेस कंपनी में बड़ी बड़ी कामयाबी अचीव की है, बड़े बड़े रिजल्ट्स उनके पास में हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ ग्लेस कंपनी में ऐसे लोगों से जिन्होंने आज ग्लेस कंपनी में बड़ी बड़ी कामयाबी अचीव की है, बड़े बड़े रिजल्ट उसके पास हैं। देखिए दोस्तों ये हैं वो लोग, कामयाब लोग जिन्होंने अपनी कामयाबी को इस ग्लेस कंपनी के अंदर अपना इतिहास रचा है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कंपनी में अपना इतिहास रच चुके हैं। ये विनर पत्रिका है, यानी दोस्तों ये थोड़ा सा पुरानी है, अब इसको मॉडिफाई करके नई पत्रिका बनाई गई है जिसका नाम विनर पत्रिका है। ये गैलवे पत्रिका है, लेकिन अभी इसको जो करंट टाइम में जो पत्रिका आई हुई है उसको विनर पत्रिका बोलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों ये है नजरुल इस्लाम मलिक। इन्होंने कभी जब काम को स्टार्ट किया था तो बहुत गरीब परिवार से, फैमिली से थे, लेकिन आज इनके पास बहुत अच्छी कामयाबी है। इस तरीके से बहुत सारे और लोग हैं। ये हैं मनोज कुमार चौधरी, यानी दोस्तों इनके पास भी आज अच्छी खासी कामयाबी है। दोस्तों अगर बात करें इस तरीके से इसमें पूरी पत्रिका भरी पड़ी है, यानी दोस्तों इस तरीके से ये जो लोग हैं ये कामयाब लोग हैं। आज इनके पास में लाखों के चेक, महीने के और करोड़ों के, सालों के चेक हैं। एक साल के करोड़ों के चेक और महीने के लाखों रुपए कमाते हैं लोग। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया कि काफी सारे लोग हैं, आज हजारों लाखों लोग हैं जो ग्लेस कंपनी में अपना कामयाबी हासिल कर चुके हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों का नाम सुनते होंगे, नसीम अख्तर सर है, मुंद्रिका गोप सर हैं। इस तरीके से उनके चेक लाखों करोड़ों में है, यानी महीने के लाखों के चेक हैं और साल के करोड़ों के चेक हैं। तो आखिरकार जैसे मैंने आपको बताया, इन सभी लोगों के बारे में अच्छे तरीके से बताया और समझाया आपको, तो कहीं ना कहीं आप के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चेक, बड़ी बड़ी कामयाबी आखिरकार किस तरीके से इनके पास में आई, इन्होंने क्या किया, आखिरकार ऐसा इन्होंने क्या किया कि आज इनके पास में बड़ा रिजल्ट है, अच्छी कामयाबी है। तो क्या दोस्तों आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं? जरूर सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी उनकी तरह बनना है। लेकिन दोस्तों हाँ, आपको क्या करना होगा इनकी तरह बनने के लिए, आप लोगों को क्या करना होगा, किस तरीके से आप भी उनके जैसा बन सकते हैं, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मेरा सवाल ये है कि हम महीने की शुरुआत में क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, महीने की शुरुआत में हम लोग अपने घर का राशन का बजट बनाते हैं। जैसे क्या तेल, साबुन, शैम्पू, सर्फ, फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर, इस तरीके से बहुत सारा जो घर का जो हमारा राशन है, घर का जो सामान है, उसका बजट बनाते हैं। समथिंग मान लेते हैं एक नॉर्मल से परिवार में, नॉर्मल सी फैमिली में पर मंथ का जो बजट है वो कितना आ जाता होगा? समथिंग 3 से 4 हजार, 3.5 से 4 हजार रुपए तक एक नॉर्मल परिवार में राशन का बजट, यानी महीने का जो बजट है वो इतना खर्च हो जाता होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग 3.5 से 4 हजार रुपए तक एक नॉर्मल परिवार में खर्च हो जाता है महीने का। दोस्तों ये जो सामान है, जो राशन है, आप लोग कहां से लेकर के आते हैं? अपने नजदीकी शॉप से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन विनर लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल बताया, और जिन सक्सेसफुल लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, आखिरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप आज बिजनेस प्रेजेंटेशन को ले रहे हैं, उसी तरीके से कभी उन्होंने भी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को लिया था। उन्होंने भी, वो भी आप ही की तरह थे जब उन्होंने काम को स्टार्ट किया। लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या किया कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के मालिक हो गए, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे, आप लोग भी जानना चाहते हैं? तो दोस्तों अगर आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी तरह कामयाबी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको 2 काम करना होगा।
दो काम आपको करना होगा, और वो दो काम क्या है? सबसे पहले आपको करना होगा, यानी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया दो काम करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो पहला काम आपको करना है, आपको ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ग्लेज का। और दूसरा काम आपको करना है, आप जहां से भी सामान खरीदते हैं जिस शॉप से, वो शॉप चेंज करना है, यानी वो शॉप बदलना है। जैसे कि आप किसी दुकान से सामान खरीदते थे, मान लीजिए गोपाल किराना स्टोर से, गोपाल स्टोर से अगर आप सामान खरीदते थे, तो इसको चेंज करके आपको गैलवे स्टोर से सामान खरीदना है। अब दोस्तों अगर बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारी कंपनी में बिल्कुल फ्री है। यानी दोस्तों यहां पर आप मात्र और एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या होगा? एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, केवाईसी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाएंगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स देना है, और आपको इसका जो प्रक्रिया है वो पूरा करना है। आप फ्री में ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसके बाद करना है आपको, यानी अपना स्टोर बदलना है, अपनी शॉप बदलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री मिल रही है तो कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम ले लेते हैं, लेकिन आखिरकार हम अपनी शॉप क्यों चेंज करें, पुराना ब्रांड क्यों बदलें, हमारा क्या फायदा है? तो दोस्तों फायदे की अगर मैं बात करूं तो काफी सारा फायदा आपको होने वाला है। जो फायदा आपको होने वाला है, सबसे पहले जो फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। आपको फायदा क्या होने वाला है दोस्तों? फायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे फायदे आपको होने वाले हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आपको, यानी पहला जो फायदा होने वाला है आपको, वो होने वाला है आपको सामान एमआरपी पे नहीं बल्कि डीपी पे मिलने वाला है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, तो आपको सामान एमआरपी पे नहीं बल्कि डीपी पे मिलेगा। और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 से 20% प्रॉफिट मिलता है एमआरपी से और डीपी के बीच का। अब दोस्तों जैसे क्या मान लेते हैं कोई सामान है, एक टूथपेस्ट है हमारी कंपनी में, उसका एमआरपी है 72 रुपए। अगर ये 72 रुपए का टूथपेस्ट है एमआरपी का, तो आपको 72 पे नहीं बल्कि आपको डीपी पे मिलेगा, यानी 63 रुपए पे आपको मिलेगा। और ये 63 रुपए पे आपको मिला तो 9 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। और जो 9 रुपए है वो इसका कितने परसेंट है? लगभग 15% जो 9 रुपए बनता है। दोस्तों इस तरीके से आपको ये पहला प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी 15% आपको प्रॉफिट मिलेगा एमआरपी से डीपी के बीच का। दोस्तों दूसरी अगर बात करें तो आपको मिलने वाला है ऑफर। जैसे कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कुछ ऑफर देती हैं, लेकिन क्या आपको वो ऑफर मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑफर जो है वो दुकानदार अपने पास में रख लेते हैं। जो बीच के लोग होते हैं, बिचौलिए लोग होते हैं, वो अपने पास रखते हैं, कस्टमर को वो ऑफर नहीं देते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको समय समय पर, टाइम टाइम पर ऑफर मिलने वाला है। ऑफर की अगर बात करें दोस्तों, ऑफर या गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ऑफर भी बोल सकते हैं या फिर गिफ्ट बोल सकते हैं। वो कैसे मिलेगा? मान लेते हैं अगर आप 3500 का अगर सामान आप खरीदते हैं तो आपको 350 रुपए का सामान मुफ्त मिलने वाला है आपको। अगर आप 5500 रुपए का सामान अगर खरीदते हैं तो आपको 550 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। और दोस्तों अगर ये परसेंटेज में निकाला जाए तो इसका परसेंटेज यानी ये 10%, ये जो आपको ऑफर मिल रहा है 350 रुपए या 550 रुपए, तो ये इस पैसे का 10% होता है। यानी दोस्तों ये ऑफर आपको मिलने वाला है। और इसी के अंदर आपको एक चीज और मिलने वाली है, एक ऑफर जिसको रिटेल बनांजा के नाम से हम जानते हैं। एक ऑफर और मिलेगा रिटेल बनांजा के नाम से। रिटेल बनांजा में दोस्तों अगर आप 1500 से लेकर के, और अगर 1500 का सामान खरीदते हैं तो 150 रुपए का सामान आपको मुफ्त मिलता है। और अगर आप इस तरीके से आगे अगर आप खरीदते हैं
तो 2000 का अगर खरीदते हैं तो 200 रुपए का सामान गिफ्ट मिलेगा, फ्री मिलेगा आपको। और उसके बाद 3000 का खरीदते हैं 300 रुपए का। अगर आप 1500 से लेकर के 4500 रुपए तक का सामान अगर आप रिटेल करते हैं तो इसमें आपको लगभग जो मिलने वाला है टोटल मिला करके वो समथिंग 625 रुपए के आसपास में आपको मिलने वाला है। यानी दोस्तों अगर इसको लगाया जाए तो ये भी आपका 10% के लगभग में होता है। ये भी दोस्तों ऑफर इसी के अंदर इंक्लूड होता है, आपका ऑफर के अंदर ही है दोस्तों। इस तरीके से ये आपको दूसरा प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी ऑफर जो आपको मिलने वाला है इस तरीके से आपको मिलने वाला है। और तीसरा जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो तीसरा प्रॉफिट है वो है आपका तीसरा जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है लगातार अगर आप सामान खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आप 3000 रुपए का सामान लगातार 6 महीने तक अगर आप खरीदते हैं तो सातवें महीने में आपको 7वें मंथ में आपको 3000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। और अगर इसी तरीके से आप 3000 रुपए का सामान अगर लगातार 12 महीने आप खरीदते हैं तो 13वें मंथ में आपको 6000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। यानी इस तरीके से अगर आप 1 साल तक यानी 12 महीने तक अगर आप लगातार सामान अगर खरीदते हैं गैलवे शॉप से, हमारे गैलवे स्टोर से, तो टोटल मिला तो ये सामान यानी आपने 12 महीने तक 3000 रुपए का सामान 12 मंथ तक खरीदा तो आपका लगभग 36,000 रुपए का आपने सामान खरीदा। 36,000 रुपए में आपको 9,000 रुपए का सामान फ्री मिल गया। यानी लगभग ये आपका जो मिला आपको 25% आपको ये प्रॉफिट मिलता है। 36,000 का आपने सामान खरीदा था तो उसपे 9,000 का आपको ये जो है सामान फ्री मिल गया, तो ये 36,000 का 9,000 जो है 25% बैठता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका टोटल मिलाकर के ऊपर का और ये मिलाकर के आपका लगभग 50% आपको जो है ऑफर मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यानी 50% का आपको फायदा मिलने वाला है टोटल मिलाकर के। अब दोस्तों मैंने अभी तक आपको 3 फायदे बताए, अब मैं आपको और आगे फायदा बताता हूं। और फायदा क्या होने वाला है आपको, चौथा जो फायदा आपको होने वाला है वो है आपका, ये जो है सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता होगा आप सब लोग भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग बहुत कम एज में एक्सपायर हो जा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर आ रही हैं, बहुत सारी अलग अलग उनको बीमारियां लग जा रही हैं, बहुत सारी इस तरीके से काफी सारा नुकसान हो रहा है, काफी सारी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों वो किस वजह से हैं, क्योंकि जो सामान जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, यानी उसमें जो प्रोडक्ट है वो मिलावटी है। बिचौलिया जो लोग हैं वो बीच में उसमें मिलावट कर देते हैं या फिर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है यानी चौथा जो फायदा आपको मिलने वाला है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। यानी आपको जो फायदा मिलने वाला चौथा, आपको मिलेगा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, आपको मिलेगा एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। दोस्तों क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक डेमो के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहूंगा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा जो कि हैंड वॉश के बारे में है। मेरे पास यहाँ पर 4 अलग अलग कंपनी के हैंड वॉश अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले है यहाँ पर लाइफबॉय प्लस, दूसरा है हमारे पास डेटोल, काफी पॉपुलर ब्रांड है। तीसरा हमारे पास हर्बल ब्रांड है पतंजलि का, जो आजकल काफी चलता है। और चौथा है हमारे पास गैलवे रूपम का लाइम एंड एलोवेरा हैंड वॉश। तो चलिए दोस्तों हम डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 अलग अलग ग्लासेस लेंगे। सेम क्वांटिटी में पानी डालेंगे।
सबसे पहले हम लेंगे लाइफ बॉय, हमने 1 चम्मच लाइफ बॉय का लिया। दूसरा हमारे पास है डेटोल, तीसरा है पतंजलि का, चौथा हमारे पास है गैलवे रुकुम का एलोवेरा हैंड वॉश, अब हम इनको घोलेंगे। आप इन सभी अलग अलग ब्रांड्स में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो तीनों ब्रांड हैं, लाइफ बॉय है, ये डेटोल है और ये पतंजलि और ये है गैलवे, ये तीनों ब्रांड में आपको केमिकल के रेशियो दिखाई देंगे पानी में, जो कि ये वाले हैंड वॉश पानी में बिल्कुल पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि जो गैलवे का हैंड वॉश है वो पानी में घुलकर सिर्फ बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, लेकिन जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनमें रेशेज से दिखाई दे रहे हैं, वो पानी में घुल नहीं रहे। तो जो हैंड वॉश पानी में घुल नहीं रहा वो पानी से धुल कैसे सकता है। मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग ब्रांड्स के फेस वॉश रखे हुए हैं। जैसे पहला मेरे पास है पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, दूसरा है फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश, तीसरा है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश और चौथा मेरे पास है गैलवे नीम बासिल क्लैरिफाइंग फेस वॉश। डेमो के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ हल्दी, जो कि एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर है। हम इन सभी प्रोडक्ट्स का पीएच टेस्ट करेंगे। पीएच लेवल जो कि 0 से 14 तक होता है और जो हल्दी है उसका पीएच लेवल 7 है, जो कि एक न्यूट्रल पीएच लेवल होता है। और इसके साथ मैं यूज करूंगा पानी, पानी का भी पीएच लेवल न्यूट्रल होता है। 4 अलग अलग ग्लास लेंगे। और इन सभी ग्लासेस में मैं इक्वल क्वांटिटी में पानी डालूंगा। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे पॉन्ड्स, दूसरा है फेयर एंड लवली, पतंजलि,
और गैलवे क्लैरिफाइंग फेस वॉश। और अब हम इनको सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब हम इन सभी प्रोडक्ट्स में हल्दी मिक्स करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मार्केट के ब्रांड्स बिल्कुल रेड हो गया है, इसका मतलब है कि ये एक एल्कलाइन है। अगर हल्दी का कलर येलो से उसके कलर से रेड हो जाए तो इसका मीनिंग है ये एल्कलाइन है। और जो एल्कलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्किन के मॉइस्चर को डिप्लीट करते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स का कारण बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गैल्वेनिक बासिल फेस वॉश की, तो यहाँ पर हल्दी का जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसका ये न्यूट्रल कलर है। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको डेमो करके दिखाया, डेमो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, यानी दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है यानी ग्लेज कंपनी का जो प्रोडक्ट है एक प्रकार से बिल्कुल स्किन पर सेफ है, एकदम नेचुरल है, यानी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। उससे स्किन इंसान के यानी मनुष्य की स्किन पर टेस्ट करके उसको बनाया गया है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं देने वाला, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बस आपको हल्का सा थोड़ा सा महंगा लग सकता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 50% का फायदा मिलने वाला है। मान लेते हैं अगर आप 3500 का सामान अगर खरीदते हैं आप, तो आपको यानी ये जो सामान है आपको मार्केट में 3000 का मिल सकता है, यानी ये जो हमारा सामान है आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, यानी मान लेते हैं 500 रुपये। लेकिन मैंने आपको बताया आपको 50% का फायदा होने वाला है। अगर आप 3500 का सामान खरीदते हैं तो इसका 50% आप निकाल लीजिए, कितना होता है, लगभग 1750 रुपये का ये सामान आपको मिलने वाला है। तो क्या उससे महंगा है या फिर सस्ता है? यानी बहुत ही सस्ता है, आधे से भी कम कीमत, यानी आधी कीमत में ये सामान आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सामान कोई महंगा नहीं बल्कि बहुत सस्ता आपको पड़ जाता है, सस्ता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे क्या मैंने आपको बताया ये फ़ायदा, ये प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्ट की भी जानकारी आपको मिली, प्रोडक्ट भी आपने देखा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका कब नज़र आने वाला है, जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे।
मैं आपको प्रूफ करता हूँ 100%, 100% मैं आपको प्रूफ करता हूँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई में ये प्रोडक्ट कितना क्वालिटी वाला है, कितना अच्छा है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा नज़र आएगा तो आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे इसके बारे में अपने किसी नज़दीकी, किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेशन वाले को बताना चाहिए। तो आपको जो अगला प्रॉफिट मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। वो है आपको यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पांचवा जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला, पांचवा जो फायदा आपको मिलने वाला है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बिजनेस करने का मौका आपको मिलने वाला है। बिजनेस में आपको फायदा क्या होगा? इस बिजनेस को करने से 10 प्रकार की आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। यानी 10 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस को करके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करके आपको 10 प्रकार से इनकम आप कर सकते हैं। कौन कौन सी इनकम है? सबसे पहला आपको रिटेल इनकम, और दूसरा है आपको परफॉर्मेंस बोनस या परफॉर्मेंस इनकम आप कर सकते हैं। तीसरा है आपका सुपर क्लब से इनकम कर सकते हैं। चौथा आपका मास्टर क्लब से। पांचवा आपका रॉयल मास्टर। छठा है आपका टूर फंड। सातवां कार फंड। आठवां हाउस फंड। नवा रॉयल्टी। और 10वां आपका प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट क्लब। इस तरीके से दोस्तों आप 10 प्रकार की इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस को करके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करके आप 10 प्रकार की इनकम कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी से 10 प्रकार की 10 तरीके से इनकम कर सकते हैं। आज मैं अभी आपको 2 इनकम के बारे में बताने वाला हूं, रिटेल इनकम और परफॉर्मेंस इनकम के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये वो इनकम है, ये 2 इनकम वो हैं जो आपको शुरुआत से ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, शुरुआत से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि रिटेल में मैंने आपको बताया था कि रिटेल में आपको रिटेल प्रॉफिट यानी रिटेल इनकम कैसे मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था एमआरपी से डीपी पे आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, और ये आपका लगभग 10 से 20% का डिफरेंस होता है। लगभग औसतन अगर लगाएं तो 15% आपको ये प्रॉफिट मिलता है, ये रिटेल इनकम मिलती है। जैसे क्या दोस्तों, अगर आप सामान खरीदते हैं 3,300 रुपये का, तो ये सामान आपको लगभग, इसमें आपको जो रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है लगभग 500 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। यानी इस तरीके से आपको एमआरपी पे नहीं बल्कि डीपी पे प्रोडक्ट मिलेगा। आपको के बीच का, एमआरपी से डीपी के बीच का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, और ये प्रॉफिट आपका लगभग मैंने आपको बताया 10 से 20% के बीच में मिलता है। यानी जो काम, जो परफॉर्मेंस हम करते हैं उस पर जो हमें इनकम मिलती है उसे परफॉर्मेंस इनकम कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है इसका वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस की एक खास बात है, परफॉर्मेंस बोनस आईपी पर मिलता है। ये आईपी क्या है? आईपी है इंसेंटिव पॉइंट। यानी दोस्तों हमारे यहाँ पर एक आईपी 100 रुपये के बराबर है। एक आईपी जो है 100 रुपये के बराबर होती है। और इस तरीके से यानी अगर मान लेते हैं आपने 3,300 रुपये का सामान अगर आपने परचेस किया, ख़रीदा, तो उस पर आपका
10 आईपी का टर्नओवर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आईपी 100 रुपये के बराबर है, तो 10 आईपी आपका 1000 रुपये के बराबर होता है। यानी आपका जो बिजनेस हुआ वो 1000 रुपये का हुआ। तो इस 1000 रुपये पर आपको परफॉर्मेंस यानी आपको जो है जो परफॉर्मेंस यानी इंसेंटिव आपका मिलेगा वो 1000 रुपये पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको बताया रिटेल और परफॉर्मेंस में मैंने आईपी को आपके सामने क्लियर किया। अभी तक मैंने बात की आपसे आईपी के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया मैंने आपको बताया आईपी के बारे में, परफॉर्मेंस बोनस में मैंने आईपी के बारे में आपको बताया। अब अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं परफॉर्मेंस बोनस को डिटेल करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। परफॉर्मेंस बोनस को अच्छे से समझाता हूं। अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चार्ट बनाकर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल यानी परफॉर्मेंस बोनस में अलग अलग लेवल हैं। तो दोस्तों चार्ट है, अगर आप 3 आईपी का टर्नओवर करते हैं तो आप 5% पर पहुंच जाते हैं। अगर आप इसी तरीके से आप या आपकी टीम मिल करके अगर 50 आईपी का टर्नओवर कर देता है तो आप का जो परसेंटेज लेवल है वो 9 हो जाता है। अगर इसी तरीके से 210 आईपी का अगर टर्नओवर होता है तो परसेंटेज लेवल 14 हो जाता है। और इस तरीके से अगर 690 आईपी का टर्नओवर अगर होता है तो परसेंटेज लेवल बढ़ करके 19% हो जाता है। इसी तरीके से अगर 2130 आईपी 2130 आईपी अगर हो जाता है तो परसेंटेज लेवल 24 हो जाता है। और इसी तरीके से 2160 आईपी अगर हो जाता है टर्नओवर तो ये जो है लेवल यानी कि जो आपका परसेंटेज लेवल है वो 30% हो जाता है। यानी दोस्तों अगर बात करें तो इसमें ये जो है 24% वाला जो लेवल है इसको हम मास्टर भी कहते हैं, और 30% वाला यानी 2130 आईपी का टर्नओवर जब हो जाता है तो उस लेवल को रॉयल मास्टर लेवल कहते हैं, रॉयल मास्टर भी कहते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो है सारी के सारी जो आईपी आपका ये एक्यूमुलेटिव है। एक्यूमुलेटिव मतलब लगातार जुड़ता है। एक्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार जुड़ना। यानी दोस्तों लगातार जुड़ने की अगर बात करें, थोड़ा इसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। जैसे क्या आप अगर हैं फॉर एग्जांपल जनवरी के मंथ में आपने 3300 रुपये का सामान रिटेल किया, यानी आपका यहाँ पर आईपी टर्नओवर हुआ 10 आईपी का। कितने का? 10 आईपी का आपका टर्नओवर हुआ जनवरी के मंथ में। और फरवरी में फिर आपने 3300 का सामान परचेज किया तो फिर से आपका फरवरी के मंथ में 10 आईपी का टर्नओवर हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जनवरी और फरवरी का मिला करके, जनवरी प्लस फरवरी दोनों मंथ का मिला करके 10 और 10 यानी आपका फरवरी के महीने में मंथ में 20 आईपी का टर्नओवर होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले महीने में यानी मार्च के महीने में फिर से आपने किया 10 आईपी का टर्नओवर, यानी 3300 रुपये का आपने सामान परचेज किया तो फिर से आपका 10 आईपी का टर्नओवर हुआ। और देख लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका टोटल कितना हो गया। तो आपका जनवरी प्लस फरवरी प्लस का मार्च का मिला करके आपका टोटल 10, 10, 20 और 10 यानी टोटल जो है आपका 30 आईपी का टर्नओवर होता है मार्च के महीने तक। यानी दोस्तों आप या आपकी टीम के द्वारा ये जो भी टर्नओवर होगा, जो भी आईपी का टर्नओवर होगा वो एक्यूमुलेटिव यानी जुड़ता रहेगा। जिस तरीके से आपका ये एक्यूमुलेटिव है यानी जुड़ता रहेगा, उस तरीके से आपका प्रमोशन होता रहेगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि ये एक्यूमुलेटिव यानी ये हमारे प्लान की एक ख़ास बात है। सबसे यानी ख़ास बात ये है कि ये एक्यूमुलेटिव प्लान है यानी लगातार जुड़ता है। और भी ख़ास बात हमारे प्लान में ये है कि दूसरी जो ख़ास बात है, नो डिमोशन, यानी एक बार जो आपका प्रमोशन हो जाता है फिर कभी डिमोशन नहीं होने वाला है। उसके बाद यानी नो डिमोशन। उसके बाद अगर बात करें तीसरा एक और ख़ास बात ये है कि इसमें नो टाइम बाउंडेशन यानी नो टाइम
बाउंड, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहे जिस प्रमोशन को अचीव कर सकते हैं। ये आपका यानी ये 3 खास बात हमारे प्लान में है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा प्लान है, इतने सारे फ़ायदे हैं, ये सारा बिजनेस मतलब हमें करना कैसे होगा। यानी आप सोच रहे होंगे कि ये सारा प्लान है, ये सारी इसमें फ़ायदे हैं, तो हमें करना क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना है 100 नंबर की लिस्ट बनाना है। 100 नंबर की लिस्ट आपको बनाना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि 100 नंबर हम कहाँ से लेकर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल की अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर खोलेंगे तो 100 नंबर आपके वहाँ से मिल जाएंगे, बहुत आसानी पूर्वक आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट आपने बना लिया है, अब उस लिस्ट को लेकर के क्या करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस 100 लोगों की लिस्ट में से 25 लोगों को आपको इंट्रोड्यूस कराना है। जिस तरीके से आप बिजनेस प्लान ले रहे हैं उसी तरीके से आपको भी इन 25 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिजनेस प्लान को अच्छे से सीखने समझने के बाद जो है इग्नोर कर देंगे। वो है 25 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस प्लान को सीख समझ करके वो इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लेकिन उसमें से जो रेशियो है आपका 20 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। और ध्यान देने के बाद वो करेंगे क्या, उसमें से भी 2 प्रकार के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो आपके बिजनेस प्लान को सीखने के बाद में वो कहेंगे कि भाई हमें तो केवल सामान परचेज करना है, यानी वो यूडी बनेंगे, यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में 10 लोग ऐसे होंगे जो यूडी के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, यानी बिजनेस को यानी काम को भी आपके बिजनेस भी करने की इच्छा रखेंगे, बिजनेस भी करना चाहेंगे। तो 10 लोग ऐसे होंगे जो यूडी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भी काम करेंगे, और मात्र 10 लोग ऐसे होंगे जो केवल यूडी यानी यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे आपके। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हमें काम करना होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आप जनवरी के महीने में आपने 3,300 रुपये का प्रोडक्ट परचेज़ किया, यानी आपने 10 आईपी का टर्नओवर किया। तो 10 आईपी का टर्नओवर करने पे आपको क्या मिलता है, सबसे पहले अगर बात करें, ये प्रोडक्ट परचेज़ किया तो ये आपको डीपी पे मिलेगा, यानी कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा डीपी एमआरपी से डीपी के बीच का आपका लगभग आपको 500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर होता है। उसके बाद आपने टर्नओवर किया है 10 आईपी का, तो मैंने जैसे आपको बताया था 1 आईपी बराबर होता है 100 रुपये, तो 10 आईपी गुणा 100 बराबर होता है आपका 1000 रुपये। अभी आपने क्या किया, 10 आईपी का टर्नओवर किया जनवरी के मंथ में, तो थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था चार्ट बना करके, अगर 3 आईपी का टर्नओवर अगर आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा हो जाता है तो आप 5% के मालिक हो जाते हैं, यानी 5% का हिस्सा आपका हो जाता है। तो आप अगर आपने यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 10 आईपी का टर्नओवर किया है तो आपका परसेंटेज लेवल 5 हो जाता है। तो यहाँ पर 1000 पे आपको 5% मिलेगा। अगर देखा जाए तो लगभग 50 रुपये आपका परफॉर्मेंस बोनस आता है, यानी आपने जो ये 10 आईपी का टर्नओवर किया है ये परफॉर्मेंस बोनस आपका कितना आया, 50 रुपये। और 500 रुपये आपका पहले था, तो फर्स्ट मंथ में लगभग आपका जो 550 रुपये यानी 550 रुपये आपका जनवरी मंथ की आपका परफॉर्मेंस बोनस है, यानी परफॉर्मेंस इनकम है आपकी। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, देखते हैं फरवरी मंथ में आपको क्या मिलने वाला है। फरवरी में फिर से आपने 3,300 रुपये का सामान परचेज़ किया, तो आपने फिर से 10 आईपी का टर्नओवर किया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 लोगों को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते, तो उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो काम को स्टार्ट करते हैं यूडी के साथ, यानी प्रोडक्ट तो यूज़ करते करते हैं, उसके साथ में आपके बिजनेस को करने के लिए भी इच्छा रखते हैं, बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मान लेते हैं उसमें से वो रेशियो काम नहीं करता, उसमें से भी कम रेशियो हम निकाल लेते हैं, कम से कम 6 लोग तो आपके उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं।
इसको नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 लोग हैं जो आपका काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इन 6 लोगों ने भी फरवरी के मंथ में 3,300 इसने, और 3,300 का इसने, और 3,300 का इसने, और 3,300 का, इसी तरीके से सब लोग 3,300 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो इन्होंने भी 10 आईपी का टर्नओवर इसने किया, 10 आईपी का इसने किया, 10 आईपी का इसने किया, इसने भी 10 आईपी किया, इसने भी 10 आईपी किया, और इसने भी 10 आईपी किया। इस तरीके से दोस्तों अगर बात करें तो फरवरी के मंथ में आपका और इन 6 लोगों का मिलाकर के कितने आईपी का टर्नओवर हुआ, ए प्लस बी यानी 10 आईपी ए का प्लस 10 आईपी आपका बी का, और 10 आईपी आपका सी का, 10 आईपी डी का, 10 आईपी ई का, और 10 आईपी एफ का, यानी इस तरीके से, और प्लस 10 आईपी ऊपर आपका। तो यानी फरवरी के मंथ में टोटल मिलाकर के आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आईपी का टर्नओवर आपका फरवरी के मंथ में हुआ। फरवरी में आपका 70 आईपी का टोटल मिला के टर्नओवर हुआ। तो यहाँ पर आपने 70 आईपी का टर्नओवर कर लिया है। 10 आईपी टर्नओवर पिछले बैक मंथ का या जनवरी के मंथ का था, 10 आईपी इसको इंक्लूड करके टोटल कितना हो गया, 80 आईपी का टर्नओवर हो गया। 80 आईपी का टर्नओवर आपने कर लिया है। तो अब देख लेते हैं आपका परसेंटेज लेवल कितना हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर 50 आईपी टर्नओवर हो जाता है तो 9% के मालिक हो जाते हैं, यानी आपका जो परसेंटेज लेवल हो जाता है वो 9% हो जाता है। तो यहाँ पर 50 नहीं बल्कि आपने 80 आईपी का टर्नओवर कर लिया है, तो आपका परसेंटेज लेवल कितना हो जाता है, 9%। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर 3 आईपी का टर्नओवर कर लेते हैं तो 5% जो आपका परसेंटेज लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी डाउनलाइन ने 10 आईपी का टर्नओवर किया है, तो वो यानी 5% के हकदार हो जाते हैं, यानी वो भी आपके डाउनलाइन भी 5% जो है परसेंटेज लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये भी 5% पे, ये भी 5% पे है, यानी इस तरीके से ये सब के सब 5% पे हैं। तो आप 9% पे और ये 5% पे, तो यानी 9 में से अगर 5 माइनस किया तो 4%, यानी जो आपने आईपी टर्नओवर किया है तो आप 9% परसेंटेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, और आपकी डाउनलाइन है 5% पे, तो 9 में से 5 माइनस करके 4% आपको मिलने वाला है। अब जान लेते हैं किस तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर सबसे पहले आपने फरवरी मंथ में 3,300 का टर्नओवर किया है, तो यहाँ पे एमआरपी से डीपी के बीच का आपको प्रॉफिट मिलेगा 500 रुपये। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया आपका परसेंटेज लेवल कितना है, आप फरवरी मंथ में 9% लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 10 आईपी का टर्नओवर किया, यानी 1,000 का आपने बिजनेस टर्नओवर किया है, तो इस पर आपको 9% मिलेगा। 9% निकालेंगे तो लगभग आपका 90 रुपये आपका खुद का परफॉर्मेंस बोनस आया। उसके बाद अगर बात करें टीम से कितना आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी आपके टीम के द्वारा जो टर्नओवर हुआ है वो 60 आईपी का। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक आईपी 100 रुपये के बराबर है, तो 60 आईपी को 100 से गुणा करेंगे, कितना हुआ, 6,000 रुपये। यानी दोस्तों आपके टीम के द्वारा जो बिजनेस टर्नओवर हुआ है वो 6,000 रुपये। तो आपका, यानी मैंने अभी आपको बताया 5%, तो आपका डाउनलाइन के पास जाएगा। आपके पास कितना बचा, यानी यहाँ पर आपको टीम से जो परफॉर्मेंस, टीम से जो आईपी टर्नओवर बिजनेस होगा उसमें आपको 5% नहीं बल्कि 4% मिलने वाला है। अब परसेंट निकालने के लिए 100 रखा जाएगा, 100 से जी कैंसल आपका, यानी टीम से जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है, टीम से जो आपको इनकम मिलने वाला है वो 240 रुपये है। प्लस में यहाँ पर आपको खुद का जो परफॉर्मेंस का मिला था 500 प्लस 90, कितना, 590
890 रुपये और इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया 830 रुपये। टोटल जो आपको फरवरी मंथ में जो आपको इनकम मिलने वाली है वो टोटल मिला के 830 रुपये है। तो अभी तक आपका यानी फरवरी के मंथ में आपकी जो प्रॉफिट, आपका जो इनकम हुई है, परफॉर्मेंस इनकम आपके और आपके टीम के द्वारा, वो 830 रुपये। अब थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। यहाँ पर मंथ हम चेंज कर देते हैं, यानी मार्च के महीने में, मार्च के महीने में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आप मार्च के मंथ में जिस तरीके से आपने 6 लोगों को काम स्टार्ट कराया था, बिजनेस 25 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान दिखाया था, उसी तरीके से ये जो 6 लोग हैं ये भी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, और ये भी 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, ये भी 25-25 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके साथ में भी लोग आकर काम को स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं सबका रेशियो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये 6 जो लोग हैं इन्होंने भी काम को स्टार्ट किया, इन्होंने भी 25 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस प्लान को दिखाया, तो इनका ज़्यादा नहीं, मात्र ये जो है 4 लोगों को बिजनेस स्टार्ट करा पाया, बिजनेस को ज्वाइन करा पाया, और 3 जो है बी ने स्टार्ट कराया 3 लोगों को, और 3 लोगों को सी ने, और 2 लोगों को डी ने, 2 लोगों को ई ने, और एफ जो है 1 लोग काम स्टार्ट करा पाया। तो कितने लोग नए लोग हमारे साथ में आ गए, टोटल मिला करके लगभग 15, 4 3 7 3 10 12 14 1 15। और अब जान लेते हैं पहले, यानी 6 लोग आपके पास में पहले थे और एक आप, यानी टोटल मिला करके 7 और 15 22 लोग। आपकी जो टीम हो गई आपको मिला करके वो 22 लोगों की टीम हो गई। 22 लोग जो मार्च के मंथ में, यानी मार्च में 22 लोग अगर 10 आईपी का टर्नओवर करेंगे तो टोटल मिला के 220 आईपी का टर्नओवर हुआ। यहाँ पर ये 220 आईपी का टर्नओवर आपके और आपके टीम के द्वारा मार्च के मंथ में होता है, लेकिन उससे पहले जनवरी और फरवरी मंथ का भी टर्नओवर, आपका आईपी टर्नओवर था, वो कितना था 80 आईपी। तो टोटल मिलाकर के 300 आईपी का आपका जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ का आपके और आपके टीम के द्वारा बिजनेस का टर्नओवर हुआ 300 आईपी का। तो यहाँ पर जान लेते हैं, फिर से हम चार्ट पर चलते हैं। अगर आपने 300 आईपी का टर्नओवर आपने किया है तो आपका जो परसेंटेज लेवल है वो 14% पर आप पहुंच गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप 210 आईपी का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज लेवल 14 हो जाता है। यहाँ पर आपने 210 नहीं बल्कि 300 आईपी का टर्नओवर कर लिया है तो आपका परसेंटेज लेवल 14 हो गया। कितना हो गया 14% पर आप पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में अगर आपका अगले महीने अगर इसी क्रम में अगर बिजनेस टर्नओवर आपका हो जाता है आईपी टर्नओवर 690 तो आपका परसेंटेज लेवल 19 हो जाता है। अगर आप इसी क्रम में आगे चलते हैं, जिस मंथ में आपका टर्नओवर अगर 2130 आईपी हो जाएगा तो आपका परसेंटेज लेवल 24 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 2160 आईपी का टर्नओवर आपका हुआ तो आप जो है 30% लेवल पे पहुंच जाएंगे। यानी दोस्तों आप 2130 आईपी जिस मंथ में आपका हो जाएगा तो आप 24% पे पहुंच जाएंगे, यानी आप एक मास्टर लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये मास्टर लेवल सपनों की चाबी इसको कहा गया है। क्योंकि दोस्तों सपनों की चाबी इसको क्यों कहा गया है मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप हैं, आपने अगर अपने डाउनलाइन में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर मास्टर बना दिया है, यानी इस वाले लेवल तक पहुंचा दिया है, आपके नीचे अगर एक मान लेते हैं ए जो था आपका वो मास्टर बन जाता है। अगर आपका एक डाउनलाइन एक लाइन में यानी एक व्यक्ति को किसी को भी आप एक डाउनलाइन को अगर मास्टर बना देते हैं तो आपको जो है टूर फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ से आपकी जो है बड़ी इनकम करना है। जैसे ही आप मास्टर बन जाते हैं यहाँ से ये इसको सपनों की चाबी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आप बड़ी इनकम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से काफी सारी और इनकम है जो स्टार्ट हो जाती है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर एक डाउनलाइन को अगर मास्टर बना देते हैं तो आपका टूर फंड आपको मिलना स्टार्ट। तो दोस्तों अगर आप उसी क्रम में अगर
लोगों को, बी और सी को अगर आप मास्टर बना देते हैं तो आपको जो है कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी क्रम में अगर आप तीन और लोगों को अगर डी ई एफ इन तीन लोगों को और अगर मास्टर बना देते हैं तो दोस्तों आपको हाउस बोनस फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों काफी तरीके से और इनकम कर सकते हैं आप इस मास्टर लेवल पे पहुंचने के बाद, इसलिए इसको सपनों की चाबी कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में और डीपली से जानकारी लेने के लिए आपको एक और सेशन लेना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक और सेशन लें आप, जिसका नाम मार्केटिंग प्लान है। दोस्तों अब इस पूरे सेशन का आपको मैं निचोड़ कंक्लूजन देता हूं। आपको कुछ बातों को, यानी 6 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 6 बातों में से सबसे पहली बात आपको ये है कि आपको अपनी शॉप चेंज करना है। क्या करना है? शॉप चेंज करना है, यानी जहां से आप पहले सामान लेते थे उस शॉप को चेंज करना है। और दूसरा, 6 लोगों की शॉप आपको चेंज कराना है, यानी 6 लोगों की शॉप पहले खुद यानी अपनी शॉप चेंज करना है, उसके बाद 6 लोगों को शॉप चेंज कराना है। उसके बाद कम से कम 1 महीने में कम से कम 25 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। क्या करना है? 25 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है कम से कम 1 महीने के अंदर। उसके बाद चौथी जो बात आपकी है, कम से कम 2 घंटे का टाइम आपको इस बिजनेस के लिए निकालना है। कितना टाइम निकालना है? 2 घंटे का टाइम आपको निकालना है। और पांचवी बात ये है, पांचवी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो पांचवी बात ये, फुल तरीके से ट्रेनिंग लेना है। पहले क्या करना है? ट्रेनिंग आपको लेना है। ट्रेनिंग ले करके उसके बाद काम को स्टार्ट करना है। और ट्रेनिंग आपको सीनियर के माध्यम से, ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है, छठी बात का आपको ध्यान रखना है। छठी जो बात है आपकी, टीम वर्क में बिजनेस, यानी टीम वर्क में काम को करना है। हमारा जो काम है वो टीम वर्क का काम है, यानी टीम वर्क का बिजनेस है। तो ये 6 बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों ये तो 6 बातें आपको ध्यान में रखना था। अब 3 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि प्लान अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, देखने के बाद कुछ लोग मोटिवेट होकर के कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी गलतियां हैं? मैंने आपको बताया 3 गलतियां कभी आपको नहीं करना है। जैसे कि अभी आपने प्लान लिया और लेने के बाद आपको बाहर जाकर के प्लान नहीं देना है। मोटिवेट होकर के बाहर जाकर के प्लान नहीं देना है। जो फर्स्ट गलती है, बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि मैंने अभी आपको इतने टाइम आपसे बात की, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आप भी उसी तरीके से दूसरे इंसान को समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं। तो पहले आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद में तब जाकर के आपको, या फिर पहले आपको क्या करना है, उन लोगों को जिसको भी आप बिजनेस प्लान बताना चाहते, सिखाना चाहते, बिजनेस प्लान दिखाना चाहते, तो आपको लेकर के आना, हमसे मिलवाना या फिर सीनियर से मिलवाना है, वो उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो पहली गलती आपको क्या नहीं करना है? बाहर जाकर, यानी किसी के पास जाकर के भी प्लान नहीं देना है। उसके बाद दूसरी गलती क्या है? अब हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सलाह लेनी होती है। कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, तो हम किसी न किसी सलाह जरूर लेते हैं, हमें किसी न किसी सलाह जरूर लेनी होती है। तो अभी आप इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में, आपको किसी से अगर आप सलाह लेंगे तो वो इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं आपको सलाह नहीं लेना है। सलाह अगर आप लेंगे तो आपको सलाह किस इंसान से लेनी चाहिए? जो इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में जानकारी रखता हो। अगर आपको सलाह लेनी है तो जिससे भी आपको सलाह लेनी है उनको पहले लेकर के आइए, सेमिनार उनको दिखाइए। जिस तरीके से आपने प्लान को देखा, सेमिनार को देखा, उसी तरीके से वो भी प्लान को, सेमिनार को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उनको भी समझ में आएगा। उसके बाद आप उनसे सलाह ले सकते हैं। ये दूसरी गलती आपको नहीं करनी है। और तीसरी गलती क्या है? तीसरी जो गलती है जो आपको नहीं करना है,
आपको ये करना है कि आपको अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया है, आपको अच्छा लगा, बेटर लगा, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आपको देर नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, उतना जल्दी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, उतना जल्दी आप फॉर्म भरिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आपके साथ में, अगर आप लेट कर दें, और ऐसा ना हो कि कोई आपका रिलेशन वाला या फिर आपका दोस्त ही आपसे आकर के बोल दे कि मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान देखा है, आइए आपको वो लेकर के चलता हूँ, बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये 3 गलती आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों आज का जो सेशन है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, आसानी से जल्दी मिल जाए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।